जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ऊपर पढ़ा था एंड उसके साथ साथ हमने अपना एम्प्लॉय सेक्शन के ऊपर पढ़ा था। और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस करने आए हैं, क्योंकि हमारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है एज अ स्टूडेंट, जो हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, वहां तक हमें नॉलेज थ्योरेटिकल वे में दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में कभी भी हमें टैक्सेशन के बारे में नहीं बताया जाता। इसीलिए जब हम अपना कैरियर चूज करते हैं तो उस कैरियर में बेसिकली हम फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आता कि हम अपने आगे कैरियर में क्या करें। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, हम जितना कमाते हैं उससे 30 to 40% हमारी जो इनकम है टैक्सेस में चली जाती है। चाहे वो टैक्सेस की बात करें, डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। सो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूं इस ABSI क्वाड्रेंट के ऊपर कि लोगों को टैक्सेशन कितना मिलता है और कितना फायदा मिलता है। अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय सेक्शन की मैं बात करूं, इसमें लोगों को 30% अपनी इनकम का टैक्स पे करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, इंक्लूडेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को मिला के उनको 30% का टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपीज पर मंथ है, 1 लाख रुपीज पर मंथ है, इसका मतलब वो 30,000 किसके लिए कमा रहा है? किसके लिए कमा रहा है? एज अ टैक्स पे करने के लिए कमा रहा है। टैक्स इसको पे करता है एज अ गवर्नमेंट, और जो भी उसने एसेट्स खरीद रखी हो या लायबिलिटी खरीद रखी हो, माय डियर फ्रेंड, उसकी इनकम का 30% पार्ट वहां चला जाता है। अब मैं बात करता हूं एम्प्लॉय, जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉय होता है। माय डियर फ्रेंड, सेल्फ एम्प्लॉय में एक बिजनेसमैन भी आता है जिसकी नेटवर्थ लगभग इसमें बेसिकली क्या होता है, जो नेटवर्थ है उसकी कम होती है। और इसके अंदर एम्प्लॉय सेगमेंट की बात करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो एम्प्लॉय है उनके पास 10, 15, 20, 25, 30 एम्प्लॉय होते हैं, उससे ज्यादा एम्प्लॉय नहीं होते। और माय डियर फ्रेंड, इसके अंदर जितने भी प्रोफेशनल है सारे प्रोफेशनल आ जाते हैं। चाहे मैं डॉक्टर की, चाहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं, चाहे मैं लॉयर की बात करूं, हर तरह के लोग इसके अंदर आ जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो टैक्सेशन है इनका माय डियर फ्रेंड 40% अपनी इनकम का टैक्स पे करते हैं, जिसके अंदर आपको पता है बहुत सारी टैक्सेस इंक्लूड हो जाती हैं। जिसमें प्रेजेंट टाइम में एज अ इंडिया की बात करूं तो एक टैक्स चल रहा है जिसका नाम है जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स आ जाता है, जो कि हर मंथली वे में इनको पे करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, दैट ये लोग भी इस सेल्फ एम्प्लॉय सेक्शन में आते हैं। अब मैं बात करूं बिजनेसमैन, माय डियर फ्रेंड, जो बिजनेसमैन है वो ओनली 20% टैक्स, आपको जान के हैरानी होगी, वो खाली 20% टैक्स पे करते हैं, बाकी सब सेव कर जाते हैं। ओनली 20% टैक्स। वाओ, आप सोचते होंगे कि ये 20% कैसे पे करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये लोगों को हायर करते हैं और इनका जो बिजनेस लेवल है इस लेवल पे ना होके इस लेवल पे होता है, जिसकी वजह से ये करता क्या है, अपने जैसे लोगों को हायर करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि नेटवर्क डिसाइड योर नेटवर्थ। बेसिकली ये इस फॉर्मूले में काम करते हैं। और जब ये काम करना स्टार्ट करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, इनके पास लोगों की टीम होती है जिसमें एम्प्लॉय और प्रोफेशनल लोगों को ये हायर करते हैं। बेसिकली इस तरह से ये अपने टैक्स बेनिफिट को अप्लाई करते हैं और फायदा उठाते हैं। और बेसिकली इनके पास जो टैक्स की रेट होती है, इसीलिए माय डियर फ्रेंड, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस कहता है, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि हर बच्चे को स्कूल से लेके कॉलेज तक एक IQ लेवल, फाइनेंस IQ की नॉलेज देनी चाहिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, बिना फाइनेंस IQ के लोग पैसे को मैनेज करना नहीं जानते। लोग पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन उस पैसे को मैनेज करना नहीं जानते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भारतवर्ष के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, जिसमें हम अभी एज अ मैं इंडियन हूं तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी को अपने बच्चों को फाइनेंस IQ देने की रिक्वायरमेंट है। माय डियर फ्रेंड, ये मत बोलिए कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर जाएगा, लेकिन करने के बाद अगर पैसा आया उसको मैनेज नहीं कर पाया तो क्या होगा। सो एडवाइस यही है कि फाइनेंस की नॉलेज दे। तो मेरे को बताते हुए काफी हैरानी होती है, लास्ट में जो इन्वेस्टर आता है उसका जो टैक्स रेट है वो 0% है। आप बोलोगे ये कैसे? क्योंकि दोस्तों, ये जो अपना पैसा है डिफरेंट कैटेगरी में इन्वॉल्व करता है। जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी, P इंडिकेट प्रॉपर्टी, H इंडिकेट हाउसहोल्ड और G इंडिकेट ग्रोसरीज। माय डियर फ्रेंड, इसके जो इनकम का पार्ट है, जो इसकी वेल्थ का पार्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन सब में, जिसकी वजह से इसको 0 टैक्सेस बियर करना पड़ता है।
जीरो टैक्सेस। सबसे ज्यादा टैक्सेस सेल्फ एम्प्लॉय वियर करता है, फिर एम्प्लॉय, फिर बिजनेसमैन, एट द एंड इन्वेस्टमैन। सो अगर आप सब इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, आपको इस क्वाड्रेंट को छोड़ के इस क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत है, क्योंकि ये मैंने एक बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसमें रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं कि इसमें उनके जो पुअर डैड है वो उनको सजेस्ट करते हैं ये काम करने के लिए, लेकिन जो उनके रिच डैड है वो सजेस्ट करते हैं इस काम को करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है, वैल्यूज को ऐड करेंगे। एट द एंड मैं चलते हुए एक चीज बोलूंगा, माय डियर फ्रेंड, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते तो माय डियर फ्रेंड, आप अपनी लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकते। थैंक यू वेरी मच। वी मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।